हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। अब नीट एग्ज़ाम बिल्कुल कॉर्नर पे है और बहुत ही जल्द आपका अपना सामना आपके नीट एग्जामिनेशन से होने ही वाला है। एंड आई होप इस बार आप अपने ड्रीम को पूरा करें और अपने सपनों के मेडिकल कॉलेज में पहुँचें और वाइट कोट पहने और अपने परिवार के सपनों को सच करें और एक उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ें। तो इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए इस बार सेफ स्कोर क्या होने वाला है। देखिए, पीडब्ल्यूडी बच्चों को ये बात पता ही है कि काफ़ी कम मार्क्स पर उन्हें एडमिशन मिल जाता है, लेकिन बच्चों कम मार्क्स के चक्कर में बच्चे मेहनत नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, जिसकी वजह से उनको लगता है कि 720 में से 200, 250, 300 स्कोर करना है, जो कि बड़ी बात नहीं है। पर वही एक बड़ी बात बनकर उनके सामने आ जाती है, क्योंकि अब वो उस तरह के क्वेश्चंस तो आते नहीं है कि बस एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस हैं, आपने लगाया कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। अब तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन है, फिर ऑप्शंस हैं, फिर ऑप्शंस में ऑप्शंस हैं, यानी असर्शन है, रीजनिंग है, स्टेटमेंट है, मैच द फॉलोइंग है, अरेंज द फॉलोइंग है। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो तुक्का लगाना तो फिर बात बनती नहीं। इसीलिए होता यह है कि 50% से ज़्यादा पीडब्ल्यूडी बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। मतलब इवन वो 100 स्कोर करने में भी स्ट्रगल करते हैं आउट ऑफ 720। और ये ऐसा होता ही है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होता, तो इस बार जब रिजल्ट आएगा तो मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। रिजल्ट का रिपोर्ट मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। बाकी पिछले 3 साल का रिपोर्ट तो मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुका हूँ और उसी के बिहाफ पर यह बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आप पढ़ाई में सीरियस हो जाए, तो आप कम नंबरों के चक्कर में ना पड़े। पर फिर भी मेरा काम है आपको कम से कम मार्क्स के बारे में बताना। पर फिर भी मैं थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए यहाँ पर को थोड़ा सा 20-30 नंबर ऊपर ही बताऊंगा, ताकि आप कम नंबरों की तरफ जाने के चक्कर में बहुत कम ही ना हो जाए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो स्कोर जहां पर कम से कम मुझे एक मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाए, चाहे कहीं भी मिले, तो वो स्कोर क्या होगा, तो अगर आप जनरल पीडब्ल्यूडी हैं तो वो स्कोर है 170 प्लस। अगर आप ओबीसी पीडब्ल्यूडी हैं तो वो स्कोर है 160 प्लस। अगर आप ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी हैं तो वो स्कोर है 160 प्लस। और अगर आप एससी पीडब्ल्यूडी हैं तो वो स्कोर है 150। और अगर आप एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो वो स्कोर है 130 प्लस 130 नंबर। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाऊं, मतलब किसी भी नहीं, अच्छा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, अबव एवरेज मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो अगर आप जनरल पीडब्ल्यूडी हैं तो आपका स्कोर 250 प्लस होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, तो आपका स्कोर 230 प्लस होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी हैं तो आपका स्कोर 240 प्लस होना चाहिए। और अगर आप एससी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपका स्कोर 180 प्लस। और अगर आप एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपका स्कोर 160 प्लस होना चाहिए। अब हम बात करेंगे पीडब्ल्यूडी बच्चे को एटलीस्ट कितने नंबर लाने पड़ेंगे कि कोई ना कोई एक एम्स मिल जाए, भारत के किसी भी कोने में कोई भी एम्स मिल जाए। अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कि पर्टिकुलरली किस एम्स का कितना कट ऑफ रहा लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना आप, और वहां पर आपको पीडब्ल्यूडी बच्चों की कट ऑफ पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ एम्स भी होगा, दिल्ली भी होगा, और अलग अलग राज्यों की कट ऑफ वहां पर होगी, और लगातार वो वीडियो बढ़ती चली जाएंगी और आपको आपका जवाब मिलता चला जाएगा। तो आप सभी एम्स की कट ऑफ वीडियो में बना चुका हूँ, वो भी देख सकते हैं। पर एटलीस्ट कोई भी एक एम्स मिल जाए, वो मार्क्स क्या होने चाहिए, तो जनरल पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो वो स्कोर है 350 प्लस, कम से कम 350 नंबर आपके होने चाहिए। दूसरा, अगर आप ओबीसी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपका स्कोर कम से कम 310 प्लस होना चाहिए, 310 प्लस। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी है तो आपका स्कोर कम से कम 320 प्लस होना चाहिए, 320 प्लस, 320 प्लस। और अगर आप एससी पीडब्ल्यूडी है तो आपका स्कोर 250 प्लस होना चाहिए, 250 प्लस। और अगर आप एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपका स्कोर अगर सिर्फ 200 भी है तो आपको एक एम जरूर कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, लेकिन इन बचे हुए दिनों में आपको मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतनी ही जल्दी, उतनी ही शुरुआती दौर में आपको कॉलेज मिलेगा। आपके मन पसंदीदा कॉलेज आपकी ही स्टेट में या आपके मन पसंदीदा कॉलेज मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और अगर आपका नीट स्कोर कम हुआ तो फिर बेटा आप काउंसलिंग के बहुत सारे राउंड्स तक स्ट्रगल करोगे। आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग के बीच में फंसना पड़ेगा, और शायद आपको स्ट्रगल करना पड़े, और इन दी एंड जाकर आपको एक कॉलेज मिले, और वो भी शायद वो कॉलेज मिल जाए या वो जगह मिल जाए जहां पर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम, फूड बैरियर, घर से दूरी, इन्वायरमेंटल सेपरेशन, इस तरह के इश्यूज का सामना करना पड़े। तो बच्चों, अभी भी आपके पास समय है, और इस समय में आप मेहनत करके इन सारे आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सारी चीजें आप ही के हाथ में है बच्चों, आपका भविष्य आप ही के हाथ में है।
ऑल द बेस्ट बच्चों। मैं विक्की सिंह, आप ये वीडियो देख रहे थे एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आप चाहें तो हमें एज ए मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, ताकि आपको आपके फिजिकल वेरिफिकेशन में हम मदद कर सकें पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम द्वारा। या आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम नंबर्स पर एंड लिंक्स पर, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।